हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि तरामीम इसी हफ्ते चैलेंज करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। नैब में तरामीम मुल्क पर बमबारी से भी बड़ा जुर्म है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी। असम्बली में जो भी हुआ मुल्क की तौहीन की गई, कानून का मजाक उड़ाया गया। बड़े मुजरिमान को कानून के नीचे नहीं लाते, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बेशर्मी से नैब बिल में तरामीम की गई, इन्हें इसी पर जेल में डाल देना चाहिए। इन तरामीम से आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत सियासतदान बच निकलेंगे। नैब राना सनाउल्लाह के नीचे आ जाएगी। वो कैसे? नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मरियम नवाज का जवाब भी आ गया। बोली, मीडिया पर इमरान खान का रोना धोना बनता है। इमरान खान को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात के पोल खोलने पर धूल चाटना पड़ रही है। इनका चोर डाकू वाला सियासी बयानिया भी बुरी तरह पिट गया। सर्टिफाइड झूठे को पता है कि जमात टूट रही है, सियासी मुस्तकबिल खत्म है, रोने ना तो क्या करे। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को मुसल्लत करने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। बैरून मुल्क बैठे अफराद ने तो हमेशा पाकिस्तान को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। अफगान जंग और रूस के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। अगर आप इस्तेमाल होना चाहें तो बैरून मुल्क वाले तो आपको इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तान से इनको मुसल्लत किया, तारीख इन्हें माफ़ नहीं करेगी। वो कभी माफ़ किसी को नहीं करती। जो भी तारीख में जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। जिन जिन लोगों ने अंदरूनी या बैरूनी साजिश का हिस्सा बने, बैरूनी तो पता है उनको, तो पाकिस्तान का सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह वो इस्तेमाल किया पाकिस्तान को। असल यहाँ लोग हैं। जिन लोगों ने भी इसमें इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख इनको माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि साबिक हुकूमत ने मईशत को तबाह किया था। PTI ने हमें वो मईशत दी जिसको संभालना मुश्किल हो गया था। हमारे लिए मौजूदा हालात किसी चैलेंज से कम नहीं। काबीना इजलास के बाद इत्तेहादियों के साथ ब्रीफिंग में कहा कि दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। हमने दिल पर पत्थर रखकर कीमतें बढ़ाई हैं। हमने मुश्किल सूरत हाल में मुनासिब बजट दिया। मुश्किल फैसले कमज़ोर मईशत को मजबूत करने के लिए किए। बदकिस्मती से हमें जो हुकूमत मिली, पिछली हुकूमत ने अपनी बदतरीन माशी पॉलिसियों, नाअक़बत अंदेशी और बेइंतहा तो उनकी जो नाक़स कारकर्दगी रही, उसकी बना पर यकीनन हमें बहुत बड़ा मौशी चैलेंज मिला। कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी, तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं। मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे, ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। डॉलर ने भी तारीख की बुलंदी को छू लिया। आज इंटरबैंक में डॉलर महंगा होकर 212 रुपये की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी की सूरत हाल बरकरार है। कारोबारी दिन के इख्तिताम में मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इस्लामाबाद में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश के बायस रावल डैम और नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सादिकाबाद, ढोक काला खान, शक्रियाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी गलियों में दाखिल हो गया। वासा की जानिब से हैवी मशीनरी नाला लई पर पहुँचा दी गई। पंजाब में तूफानी बारिशों से कई इलाकों में छतें और दीवारें गिर गईं। रैनाला खुर्द में मलबे तले दबकर एक शख्स जान से गया। कसूर में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दब गए। कोट अद्दू में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद चल बसे। मरने वालों में 2 भाई और खातून शामिल हैं, जबकि पतोकी में भट्टे की दीवार गिरने से मजदूर जख्मी हो गया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के 3 अजला में
फ्लड वार्निंग जारी की है। बारखान में मौसलाधार बारिश के साथ जालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कोहलू में नदी नाले भी भर गए, कौमी शाहरा का हिस्सा भी पानी में बह गया। कोहलू का कोयटा समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मूसा खेल में भी मौसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली के खंभे गिरने से कई दिन से शहरों और देहात में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात ने हरनाई, कोहलू और बारखान में ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर बराए मवासलात असद महमूद ने हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर पानी जमा होने पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इंक्वायरी कमेटी 4 दिन में रिपोर्ट जमा कराए। मोटरवे पर मुसाफिरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम अमल में लाए जाएँ। मुल्क के बालाई इलाकों में जून में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दियामर, बाबूसर टॉप और नागा पर्वत बेस कैंप में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी जारी है। बाबूसर टॉप पर 1 इंच तक बर्फ़ पड़ गई है। डिप्टी कमिश्नर दियामर ने सयाहों को एहतियात का मशवरा दिया है। रोड पर ताज़ा बर्फबारी से गाड़ियों के फिसलन का खतरा है। कश्मीर में रत्ती गली झील पर 3 इंच से ज़ायद बर्फबारी हुई है। सयाह बर्फबारी से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इंतज़ामिया ने रत्ती गली रोड पर फिसलन के बायस सड़क को आरज़ी तौर पर बंद कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया ने सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सफ़र करने की हिदायत जारी की है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक-ए-इंसाफ मुबैना ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे अहम है, जिसे मजबूत बनाना है। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, बल्कि सबके साथ इंसाफ करेंगे। दूसरी पार्टीज़ के केस भी जल्द मुकम्मल होंगे। बाहर कौन क्या कह रहा है, इससे कोई परेशानी नहीं। PTI सेक्रेटरी इतलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि महंगाई का तूफ़ान काबू से बाहर है। सनतों का कत्लेआम हो रहा है। फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूर बेरोज़गार हो रहा है। डॉलर का रेट कहां पहुंच गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। बैंकिंग के जरिए पैसा ट्रांसफ़र हुआ। ममनुआ फंडिंग पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्तान में कारोबारी तबके से इंतज़ामिया रिश्वत ले रही है। हमजा शहबाज से सवाल किया कि PTI के रहनुमाओं को सरकारी गाड़ी पर लाहौर क्यों बुलवाया। ये लोग अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन की साख को दाव पर लगा सकते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद जितने इंतखाबात हुए, सब पर लोगों ने एतराज़ किया। हमें खुद मुख्तार और आज़ाद इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस ले लिया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म दिया मुल्तान समेत दीगर 19 हल्कों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित होने पर कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शाह महमूद कुरैशी के इल्ज़ाम पर नवाज लीग का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तलाल चौधरी ने कहा कि आपका रोना धोना बता रहा है कि आप इलेक्शन हार चुके हैं। अब आपके पास कोई ऐसा सहारा नहीं कि RTS बैठ जाए और आप इलेक्शन जीत जाएं। आपसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। बोले 18 नहीं 20 नशिस्तें नवाज लीग जीतेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपका रोना ये बता रहा है कि आप इलेक्शन असल में हार चुके हैं। आप तो हिम्मत ही हार गए। आपसे हार बर्दाश्त ही नहीं हो रही, क्योंकि अब आपको कोई ऐसी सपोर्ट हासिल नहीं है कि RTS सिस्टम बैठ जाए या कोई और कुछ हो जाए और आप इलेक्शन जीत जाएं। इस दफा तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। और आपकी बात यह भी ठीक है कि आप जिसके भी पास जाते हैं आपको कोई मुंह नहीं लगाता। वैसे भी अवाम क्यों आपके साथ चले कि आप पंजाब को फिर किसी बुजदार के आप हवाले कर दें। आपको वोट इसलिए दें कि इस पंजाब को आप फरा गोगी के हवाले कर दें। हर कोई पैसे देकर अपने काम करवाए और लोग रुल जाएं। वफाकी काबीना को IMF से मुज़ाकरात पर भी ब्रीफिंग दी गई। हसन इकबाल ने कहा कि साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख को बहुत नुकसान पहुँचाया। सियासत के बजाय मुल्क और मईशत को तरजीह दी। किसी सियासी हुकूमत के लिए तेल की कीमत में इजाफा करने का फैसला आसान नहीं था। दुनिया भर में सप्लाई चैन यूक्रेन वॉर की वजह से बहरान का शिकार है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क को मुश्किलात का सामना है। GSP+ माहिदे की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। काबीना को वज़ारत तिजारत ने GSP+ पर ब्रीफिंग दी।
वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों को GSP प्लस मुआहदे मुकम्मल करने के लिए काम करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FATF पर काबीना को एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर ने ब्रीफिंग दी। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में एहसन इकबाल ने बताया कि काबीना में किसानों के लिए यूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की बात हुई है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर नज़रसानी के लिए कमेटी बनाई गई है। चाय कम पीने के पैगाम पर तनकीद पर एहसन इकबाल बरहम बोले, हर बात को मजाक बना लिया जाता है, हमें अपनी आदतें बदलना होंगी। गाड़ी और घर धोने में पानी की भी बचत करें। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि चीनी के 1 चम्मच के बजाय आधा या 1/4 चम्मच इस्तेमाल करें। 4 करोड़ से ज़ायद शुगर के मरीज़ हैं, बीमारी से भी बचेंगे और शुगर माफिया को भी सबक मिल जाएगा। ये बदकिस्मती है कि हर चीज़ को हम ट्रोलिंग की निगाह से देखते हैं। मैंने चाय की बात अकेली चाय की नहीं की थी। मजाक बना दीजिए, एक प्याली से मईशत ठीक हो जाएगी। लिहाजा हमें एक इकोनॉमिक थिंकिंग करनी चाहिए। हम जिस तरह पानी को ज़ाय करते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, अपने घरों को धोने में, गाड़ियों को धोने में, बाकी अदरवाइज हमें उन सब चीज़ों पे, वाटर कंजर्वेशन पे सोचना चाहिए कि आप 1 चम्मच चीनी की बजाय अगर आधा कर लें या 1/4 चम्मच कर लें, 3/4 चम्मच कर लें, तो अगर 1/4 हम अपनी चीनी का इस्तेमाल कम कर देंगे तो पाकिस्तान में इस वक्त आज खबर ये थी कि कुछ 4 करोड़ से ज़ायद शुगर पेशेंट्स हैं। बीमारी का भी इलाज होगा और इस शुगर माफिया के हाथों जो लोग एक्सप्लॉइट होते हैं और वो नाजायज़ मुनाफे कमाते हैं, उनको भी बड़ा सबक मिल जाएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। 23 जून को कब्र कुशाई की जाएगी। आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। कब्र कुशाई सुबह 9:30 बजे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर की जाएगी। मेडिकल बोर्ड पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में तश्कील दिया गया है। दूसरी जानिब आमिर लियाकत हुसैन की साबिका एहलिया अदालत पहुँच गई। वकीला ने कहा है कि आमिर लियाकत हुसैन की साबिका एहलिया अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगी। मुबैना तौर पर बच्चे को अगवा करके तावान मांगने के इल्ज़ाम पर कराची पुलिस चीफ ने SHO न्यू कराची सनती एरिया को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी है। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोढ़ो ने SHO के ओहदे पर तनज़ुली भी कर दी है, जबकि पुलिस हुकाम का दावा है कि इब्तिदाई इंक्वायरी में मालूम हुआ है कि SHO के प्राइवेट साथी के हुक्म पर ताने में तैनात 4 एहलकार ने मुबैना तौर पर बच्चे को अगवा किया और रिहाई के एवज़ भारी रकम का तकाजा किया था। अरनाई के इलाके स्पिन तंकी में सैलाबी रेला खातून समेत 3 अफराद को अपने हमरा बहा ले गया। तीनों अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हरनाई के इलाके स्पेन तंकी में सैलाबी रेला खातून समेत 3 अफराद बहा ले गया। तीनों अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के नतीजे में होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक DI खान में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 3 अफराद ज़ख्मी हैं। 13 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा, कई मवेशी हलाक हुए। मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया को मुतासरा इलाकों में फ़ौरी इमदादी कार्रवाई की हिदायत जारी की। हुकाम ने कहा है कि PDMA का कंट्रोल रूम मुकम्मल फ़ाल है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला हेल्पलाइन 1700 पर राबता करें। बलोचिस्तान काबीना ने सूबाई बजट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बसंजू की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। उधर 4 बजे तलब किया गया। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार है। अपोजिशन अरकान ऐवान में पहुँच चुके हैं। हुकूमती अरकान काबीना इजलास के बाइस नहीं आए। मरियम नवाज़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि नैब का रोना रोने वाले इमरान खान ने धोखे से एक खातून को हफ्तों वज़ीर आज़म हाउस में हिब्ज़ बेजा में रखा। इससे चेयरमैन नैब की वीडियोस लें, फिर इन वीडियोस के ज़रिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया और मनपसंद फ़ैसले लिए। नैब को अपने सियासी मुखालफिन पर वार करने के लिए इस्तेमाल करने पर सख्त एक्शन होना चाहिए। मरियम नवाज़ के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ गया। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मरियम नवाज़ सिर्फ आवाम को गुमराह करने के एजेंडे पर हैं। नैब तरामीम से शरीफ और जरदारी ख़ानदान को बचाया गया। आवाम से झूठ बोलने वालों का एहतसाब जल्द होगा। आवाम इनके असल चेहरे पहचान चुकी है। इनके दिन गिने जा चुके हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। कराची में ज़मनी इंतखाबात की तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात में अमन व अमान यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करूँगा। पोलिंग वाले दिन असलहे पर मुकम्मल पाबंदी हो। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी दाखिला को पोलिंग के दिन दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगाने और पुलिस की गाड़ियों पर CCTV सिस्टम लगाकर निगरानी की भी हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि बल्दियाती इंतखाबात में किसी को अमन व अमान ख़राब करने नहीं देंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान और चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सोहेल राजपूत की ज़ेर सदारत सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर इजलास हुआ। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अमन व अमान यकीनी बनाना सूबाई इंतज़ामी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो लाड़काना पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के 69वें यौम पैदाइश पर लाड़काना में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। नॉन स्टॉप बारिश ने रंग जमा दिया। गर्म तरीन कहलाए जाने वाला जून का महीना ठंडा ठार हो गया। शहर बेमिसाल में अब्र करम जमकर बरसा तो नज़ारे धुल गए। हसीन मौसम में मारगला की पहाड़ियों की खूबसूरती भी लाजवाब हो गई। फरा मैजविन की रिपोर्ट देखिए। भीगा भीगा जून रंग जमा रहा है प्री मानसून। 3 दिन से प्री मानसून के शदीद स्पेल ने हर तरफ जल थल एक कर दिया। शहर इक़्तिदार में आज भी सुबह से बादल खुलकर बरसे। दर्जा हरारत नीचे गिरा तो सर्दी का एहसास जाग उठा। बारिश में फूल बूटे भी धुल कर निखर गए। ऐसे मौसम में मारगला की पहाड़ियां भी बादलों में छुप गईं। गर्मी का जोर टूटा तो चरिंद परिंद भी झूमते नजर आए। बारिशें अभी और बरसेंगी क्योंकि महकमा मौसमियात ने प्री मानसून का ये सिलसिला 23 जून तक जारी रहने की पेशगोई की है। कैमरा टीम के साथ फरा मैजबीन, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी इस्लामाबाद के हसीन मौसम के दीवाने हो गए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ के साथ भीगे भीगे मौसम को एंजॉय किया। कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छा मौसम और खूबसूरत मनाजर एक नेमत है। शाहिद आफरीदी ने हसीन मौसम में शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इन 2 टॉप क्लास फास्ट बॉलर्स के साथ खूबसूरत मौसम एंजॉय कर रहा हूँ।